हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक होता है ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट ही बात होती है, क्योंकि ये देखो ये कैपेसिटर की क्या होती है बेटा, आपकी ये स्पेशलिटी होती है। आपको बताया भी था मैंने स्टार्टिंग में ही, जब मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था कैपेसिटर के लिए, ये चीज़ समझाने के लिए कि भाई कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए जब मैंने वीडियो बनाया था तभी मैंने कहा था कि कैपेसिटर की जो स्पेशलिटी होती है वो यही होती है कि वो क्या कर सकता है बेटा, आपका वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है अपने ऊपर। क्लियर है बात? तो वो एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही डिस्कस कर दूँ आपके सामने। देखो एनर्जी के इसमें 3 फॉर्मूले बनेंगे आपके, ठीक है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो तीनों को ही हमें याद करना है, क्योंकि वो तीनों ही क्या होते हैं बेटा, आपके यूजेबल होते हैं। क्लियर बात? तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई एनर्जी जो स्टोर ये करता है ये आती कहाँ से। क्लियर बात? तो पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक कैपेसिटर की स्थिति रखता हूँ। जैसे सबसे पहले मान लिया जाए बेटा ये कोई कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका। क्लियर बात? और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, ठीक है, इसमें ये मान के चलिए आप कि ये डिस्कनेक्टेड है। क्लियर बात? आप जानते ही हैं कि ऐसे डिस्कनेक्टेड स्थिति बन जाती है आपकी। क्लियर बात? ये डिस्कनेक्टेड हो गया आपका कि कैपेसिटर को हमने किसी बैटरी के साथ जोड़ा नहीं है, यानी कि सर्किट आपका ओपन सर्किट है, क्लोज नहीं है। क्लियर बात? तो अगर ओपन सर्किट होगा तो आप लोग जानते हैं कि अगर इस बैटरी का पोटेंशियल आपका V हो फिलहाल, लेकिन आपने देखा कि ये कैसा है बेटा, आपका एक डिस्कनेक्टेड एक तरीके से कैपेसिटर है, तो आप जानते हैं कि इन प्लेटों के ऊपर कोई चार्ज इनिशियली आपका स्टोर नहीं होगा, यानी कि चार्ज का वैल्यू इस प्लेट के ऊपर भी कितना रहेगा बेटा, आपका 0 ही रहेगा, और इस प्लेट के ऊपर भी कितना रहेगा आपका 0 इनिशियली। आई बात समझ में? और अगर चार्ज 0 है तो इस बात का क्या मतलब है कि इसके बीच का जो पोटेंशियल है वो भी कितना रहेगा बेटा, आपका 0। आई बात समझ में? यानी कि ये डिस्चार्ज की स्थिति है एक तरीके से। ठीक है, यानी कि आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज भी 0 है। ये आप चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कैसा है बेटा, आपका ये डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर है आपका। क्लियर बात? यहीं पे चलो मैं यहीं पे बना लेता हूँ। एक दूसरी स्थिति क्या है, चार्जिंग। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है बेटा, तो मैं इसी को मिटा के, अब हमने क्या काम किया कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, क्लियर बात, एक बैटरी के साथ फिर से जोड़ दिया, और अब की बार ये सर्किट आपका कैसा है बेटा, एक कनेक्टेड सर्किट है। बैटरी का पोटेंशियल वही V है। ठीक है, तो ये स्थिति अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आप जानते हैं कि जब ये सिचुएशन बनेगा, ठीक है, तो बनते हुए क्या होगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा। कैसे? यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे चलेगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे चलेगा। क्लियर बात? यहाँ पे समझना बेहद ज़रूरी है बात को। तो जैसे ही आप जानते हैं कि इसके ऊपर जो प्लेट है हमारी, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा बेटा, आपका निगेटिव चार्ज। क्लियर बात? इन पैरेलल प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V ही हो जाएगा, यानी कि हमारा कैपेसिटर कैसा हो चुका है बेटा, आपका एक फुली चार्ज, कैसा हो चुका है, एक फुली चार्ज कैपेसिटर ये हमारा हो चुका है। ठीक है, यानी कि अब इसमें और गुंजाइश नहीं है। मैंने मान लिया कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव Q और उसके ऊपर बेटा आपका निगेटिव Q चार्ज इंसर्ट हुआ है। क्लियर बात? तो ये फुली चार्ज है, ये बात आप समझे। तो इसको फुली चार्ज करने में हमें क्या करना होता है बेटा, आपका वर्क डन ही तो करना होता है। बात समझे? वर्क डन ही तो करना होता है। क्या करने के लिए? किसी भी कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के लिए। तो जो वर्क डन किया जाता है इसको फुली चार्ज करने के लिए, वही हमें किस फॉर्म में मिलता है बेटा, आपका एनर्जी स्टोर्ड के रूप में मिलता है। लेकिन अब कुछ बच्चों के समझ में एक बात नहीं आई होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप मान रहे होंगे कि सर जैसे नेगेटिव से हो गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाना शुरू हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव से जुड़ गया, जैसे हम मानते हैं नॉर्मली, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाना एक तरीके से शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे स्टोर हो गया। तो इसमें वर्क डन हमें कहाँ करना पड़ा, ये तो खुद पे खुद सारा काम हो रहा है। क्लियर बात है? लेकिन बेटा इसी के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। एक बात बताइए आप मुझे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि एकदम से कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता है। क्लियर बात?
ये धीरे धीरे चार्ज एक तरीके से अपने ऊपर स्टेबल करता है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है बेटा, आपका चार्ज होना शुरू हो जाता है। क्लियर बात? यानी कि शुरुआत में अगर आप लोग फील करें तो शुरुआत में यहाँ पे, चलो मैं अलग ही बना लेता हूँ इसको, ये ऐसे शुरुआत में क्या था, ये ऐसे था। क्लियर बेटा बात? ये बैटरी था हमारे, और हमने, ये मैं स्थिति तब की बता रहा हूँ जब हमने इसको खाली जोड़ दिया, यानी कि सबसे शुरुआत में। तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा, सीधी सी बात है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव आ गया और इसके ऊपर मान लिया बेटा आपका पॉजिटिव आ गया। क्लियर बात? अब इलेक्ट्रॉन फिर चलेगा, इलेक्ट्रॉन फिर चलेगा, फिर चलेगा, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना चार्ज ज़्यादा होगा, जितना चार्ज बढ़ता जाएगी, क्लियर बात, उतना ही, क्योंकि ये भी जो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है आपका, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा बेटा, जब यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर देगा आपका, ये तो रिपेल करना शुरू कर देगा। बात समझ में आती है? ये क्या करना शुरू करेगा, इसको ये रिपेल करना शुरू करेगा। वही सेम टू सेम स्थिति इस प्लेट के साथ है, ठीक है। यहाँ पे भी शुरुआत में तो पॉजिटिव आता रहेगा क्योंकि खाली है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये किसको रिपेल करता जाएगा, पॉजिटिव को फिर से रिपेल करता जाएगा। है बात समझ में? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको अगर हमें फुली चार्ज यानी कि इस स्थिति में लाना है, क्लियर बात, तो इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर जबरदस्ती करना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर बात? इसको इलेक्ट्रॉन और ज्यादा यहाँ पे स्टेबल करने के लिए, है बात समझ में? तो वही जो वर्क डन किया जाता है आपका, वही हमें किस रूप में मिलता है बेटा आपका, वो एनर्जी स्टोर्ड के रूप में मिलता है। मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हुई होगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फुली चार्ज आपका हो गया, लेकिन हमें फुली चार्ज की स्थिति नहीं देखनी होती है। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझा दूँ आपको, आप कहने लगे सर वर्क डन का तो फॉर्मूला हमें पता है, और वर्क डन हमारा होता क्या है, Q इंटू वी होता है। आई बात समझ में? तो आप कहने लगे सर चार्ज है आपके पास, V भी है आपके पास, तो W तो ये हो गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस फॉर्मूले को बेटा यूज नहीं किया जा सकता यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वर्क डन जब हम एक तरीके से एवेल्युएट करते हैं तो ये वर्क डन ऐसी स्थिति में एवेल्युएट किया जाता है जहां पे पोटेंशियल जो है आपका वो कैसा हो बेटा, कांस्टेंट। क्लियर बात? लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, मीन्स पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल की स्थिति है वो कैसी है बेटा, वो वेरिएबिलिटी है बात समझ में? यानी कि पहले V1 होगा, फिर V2 होगा, फिर V3, V4 ऐसे बढ़ता 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 और फाइनली कितना होगा बेटा आपका इस बैटरी के बराबर। उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आपकी फुली चार्ज कंडीशन। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब मेरा आप लोगों से इतना है कि आप इसको फॉर्मूले को एकदम से यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, तभी यूज किया जाता है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तब ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अगर आप देखें अपने कैपेसिटर में तो ये फॉर्मूला कैसा है, सॉरी जो पोटेंशियल है वो कैसा है बेटा, वेरिएबल। तो वेरिएबल की वजह से आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इसके लिए मैंने एक दूसरी स्थिति और लेट की, क्या कि कैपेसिटर बेटा वही, ये बैटरी, और इसको मैंने मान लिया कि किसी टाइम में इसके ऊपर जो चार्ज है बेटा ये कितना है, मान लिया एक DQ चार्ज इसके ऊपर स्टोर्ड हुआ किसी टाइम में, कुछ भी टाइम आप लेट कर सकते हैं। क्लियर बात? और ये पोटेंशियल जो है मैंने मान लिया वो कितना है बेटा, मान लिया आपका V डैश है। आई बात समझ में? ये V था। क्लियर बात? किसी भी टाइम में जब धीरे धीरे इसके ऊपर स्टोर्ड होता रहेगा तो मैंने मान लिया कि पोटेंशियल तो कितना हो गया बेटा आपका उस टाइम पे V डैश, और चार्ज कितना इकट्ठा हो गया उसके ऊपर आपका DQ। आई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में जो वर्क डन होता है हमारा, जिसको हम DW बोलते हैं, तो वो DW किसके बराबर होगा बेटा आपका, जाहिर सी बात है Q। तो Q कितना है बेटा आपका, DQ इंटू पोटेंशियल कितना हुआ बेटा उस स्थिति में आपका V डैश। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। तो अगर आप देखें तो DW, अगर मुझे W निकालना है तो क्या करना होगा बेटा, इंटीग्रेट करना होगा। तो जाहिर सी बात है W इक्वल्स टू कितना मिलेगा बेटा आपका, V डैश इंटू DQ हो जाएगा। अब अगर V डैश आपको मिल जाए, क्योंकि दोनों वेरिएबिलिटी में है तो एक को तो निकालना पड़ेगा दूसरे की टर्म में। तो सबसे पहले अगर मैं V डैश की बात करता हूँ तो V डैश आप जानते हैं कि V डैश आप जानते हैं कि Q बराबर किसके होता है बेटा आपका, CV के। क्लियर बात? तो सीधी सी बात है कि आपका Q, ठीक है, यानी कि इस स्थिति में इसके ऊपर अगर Q चार्ज आया हो तो Q इक्वल्स टू कितना, CV डैश हो जाएगा बेटा आपका
तो वी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका Q अपॉन सी। बात समझ में आती है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा, डी क्यू मैंने पर्टिकुलर टाइम के लिए माना था, ध्यान रखना, और अब तक इसके ऊपर कितना स्टोर हो चुका है बेटा आपका Q। जब तक ये पोटेंशियल बना तब तक चार्ज कितना स्टोर हो चुका है इसके ऊपर Q। आई बात समझ में? तो ध्यान इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तो ये Q हो गया था, तो इसलिए Q बराबर सी वी डैश, तो वी डैश इक्वल्स टू कितना बेटा आपका Q बाय। तो जैसे ही मैं इसमें इसको यूज करूंगा तो W इक्वल्स टू कितना बेटा आपका Q अपॉन सी इंटू डी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट आप करते हैं तो आप जानते हैं कि 1 अपॉन सी तो 12 जाएगा, कांस्टेंट है। Q का इंटीग्रेशन कीजिए, कितना, Q स्क्वायर बाय 2। लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली कितना था बेटा, सबसे शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, मीन्स 0 था। फाइनली कितना होना है, फाइनली आप देख सकते हैं कितना होना है बेटा आपका पॉजिटिव Q कैपिटल। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ चली जाएगी आपकी, 0 से Q तक। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे तो लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ जाएगी बेटा आपकी 0 से Q तक। तो जैसे ही पुट करेंगे हम इसको तो W इक्वल्स टू हाफ इंटू Q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और यही वर्क डन हमारा किस रूप में मिलता है हमें, एनर्जी की फॉर्म में। तो U इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर अपॉन 2C। बात क्लियर हुई होगी मेरे ख्याल में। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बनता है, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी का। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड आप जानते हैं कि Q बराबर किसके होता है बेटा आपका CV के होता है। तो जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे तो U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C हो जाएगा। C से एक C कटेगा तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, हाफ CV स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। और बात अगर तीसरे की करें तो तीसरा देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है बेटा। तो थर्ड अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपने देखा कि पहले फॉर्मूले में क्या नहीं था बेटा, V नहीं था, दूसरे फॉर्मूले में, लेकिन दोनों फॉर्मूले में C है। तो अब की बार किसको एलिमिनेट कर लीजिए बेटा, आपका C को एलिमिनेट कर लीजिए। तो C क्या आ गया बेटा आपका Q अपॉन V। जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे तो U इक्वल्स टू Q स्क्वायर एज इट इज अपॉन 2 इंटू ये Q यहाँ पे और V कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, तो इससे ही कटेगा तो कितना बचेगा, हाफ Q। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये 3 फॉर्मूले बनते हैं एनर्जी के। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये सेकंड बेटा हाफ CV स्क्वायर, और ये थर्ड आपका हाफ Q इंटू V। क्लियर बात? तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये एनर्जी स्टोरेज है किसका बेटा आपका, कैपेसिटर का, जो इसका मेन एक तरीके से आपका फंडा होता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसको पढ़ें आप लोग, ठीक है, उसी स्थिति में फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।